नमस्ते, मेरा नाम है भाषा। हम आशा करते हैं कि आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने आपको बताया था कि पेपर एंड फोटोग्राफ कलेक्शन को आप घर पर कैसे सेफली हैंडल और स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नमस्ते, मैं हूं अनुजा। इस वीडियो में हम आपसे मेटल से बने कीमती सामान जैसे सिल्वर ज्वेलरी, ट्रॉफी, कॉइन्स, शोपीस और पुरानी मूर्तियों के बारे में बात करेंगे। हम आपसे ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि मेटल कैसे खराब हो जाता है और इनको घर पे किस तरह से सेफली हैंडल और स्टोर किया जा सकता है। अक्सर घरों में जो मेटल का सामान होता है वो एल्यूमिनियम, आयरन, ब्रास, ब्रॉन्ज या सिल्वर का बना होता है और इन सब पर एनवायरनमेंट का प्रभाव अलग अलग होता है। कुछ ऐसे सामान भी होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के मटेरियल साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे मेटल के साथ आइवरी, लकड़ी या टेक्सटाइल, और इन मटेरियल्स पर भी एनवायरनमेंट का प्रभाव अलग होता है। जो फैक्टर्स मेटल को इफेक्ट करते हैं वो है ह्यूमिडिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, हवा में पाए जाने वाले पोल्यूटेंट्स और गलत तरीके से की गई हैंडलिंग एंड स्टोरेज। हाई ह्यूमिडिटी वाली जगहों में मेटल के सामान जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे आयरन में रस्ट की प्रॉब्लम, और कॉपर एंड ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स में हरे रंग की लेयर जिसे करोजन कहते हैं। इसके अलावा हवा में पाए जाने वाले पोल्यूटेंट्स जैसे कि सल्फर, जो कि डीजल गाड़ियों के एग्जॉस्ट फ्यूम्स में भारी मात्रा में पाया जाता है, वो सिल्वर एंड कॉपर के सामान पर टार्निशिंग की प्रॉब्लम ला सकता है। एक बात जो ध्यान रखनी जरूरी है वो ये कि मेटल के सामान में कुछ करोजन नुकसानदायक होता है, जैसे कि आयरन के केस में रस्ट, और कुछ करोजन प्रोटेक्टिव भी हो सकता है, जैसे कि कॉपर एंड ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स में यूनिफॉर्म हरे रंग की परत जिसे पेटिना कहते हैं, जो कि आगे मेटल को और खराब होने से बचाता है। कमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट्स मेटल को साफ करके एकदम चमकदार बना देता है और देखने में वो जितना भी सुंदर लगे पर एक्चुअली उनको बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये प्रोडक्ट्स मेटल की प्रोटेक्टिव कोटिंग की परत को हटा देता है और मेटल का सरफेस डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में आके रिएक्ट करने लगता है। इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है एक प्याज। जैसे हम प्याज की एक एक लेयर को हटाते रहें तो लास्ट में कुछ नहीं बचेगा, उसी तरह अगर हम केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करके मेटल को साफ करते रहें तो फिर मेटल को भी उतना ही नुकसान पहुंचेगा। ये प्रोडक्ट्स मेटल के सरफेस से पूरी तरह साफ नहीं होते और उनको और नुकसान पहुंचाते हैं। डायरेक्ट लाइट से वैसे तो मेटल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, पर अगर मेटल किसी और मटेरियल के साथ हो तो फिर उसको जरूर नुकसान पहुंच सकता है। गलत तरीके से की गई हैंडलिंग मेटल के सामान को नुकसान पहुंचाने की एक बहुत बड़ी वजह है। इसलिए हम आपके साथ कुछ सेफ एंड प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करेंगे उन्हें सावधानी से हैंडल करने के लिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात जो हमेशा ध्यान रखनी जरूरी है वो ये कि मेटल के सामान को कभी भी डायरेक्ट हाथों से टच ना करें, क्योंकि हमारे हाथों में कुछ ऑयल होते हैं जो मेटल के सामान पर परमानेंट फिंगरप्रिंट छोड़ सकते हैं। उन्हें हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका है नाइट्राइल ग्लव्स के साथ, और अगर ये आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप कॉटन ग्लव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कॉटन ग्लव्स इस्तेमाल करते समय ये ध्यान रखें कि कुछ मेटल के सामान जिनकी स्मूथ फिनिश होती है उनके फिसलने का डर रहता है, और कॉटन हमारे हाथों के पसीने को सोख सकता है, जो कि मेटल के सामान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मार्केट में मिलने वाले लेटेक्स ग्लव्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनमें सल्फर होता है जो सिल्वर एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपके घर में किसी तरीके के ग्लव्स अवेलेबल ना हो फिर भी डायरेक्ट टच अवॉइड करें और मेटल के सामान को पकड़ने के लिए एक साफ मुलायम कपड़े का इस्तेमाल करें, जैसे कि इस तरीके से। मेटल के सामान को हैंडल करने से पहले ये जरूरी है कि आप उसकी कंडीशन को अच्छे से जांच लें, क्योंकि उसमें कुछ पार्ट्स लूज हो सकते हैं या आपके सिल्वर प्लेटेड या गोल्ड प्लेटेड सामान में ऊपरी परत निकल रही हो सकती है। जिस सामान में रस्ट या करोजन की प्रॉब्लम हो उसको हैंडल करने पे ज्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि ऊपर से देखने पर आपको पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम कितनी डीप है और जरा सी लापरवाही से आप अपने सामान को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। बड़े और भारी सामान को हैंडल करते समय दोनों हाथों से सहारा दें और उनके हैंडल्स या उभरे हुए पार्ट से ना पकड़ें। इसके अलावा उन्हें जमीन पर घसीटते हुए या पुश करते हुए ना ले जाएं। अगर सामान साइज में छोटा है तो उसे एक के ऊपर एक ना रखें, क्योंकि इससे उनमें डेंट और स्क्रैचेस आने का डर रहता है और करोजन का दाग भी लग सकता है। मेडल या कॉइन्स
को हमेशा एजेस से ही पकड़ें। आपके कीमती सामान को सुरक्षित रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इन्हें किसी ऐसी जगह पे स्टोर ना करें जहां ज्यादा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर हो। इन्हें बेसमेंट या अटारी में भी स्टोर ना करें और किसी ऐसे कमरे में भी स्टोर ना करें जहां बाहरी दीवार हो। घर के किसी ऐसे कमरे को सिलेक्ट करें जहां पे सीलन की दिक्कत ना हो, जहां पे वाटर लीकेज की प्रॉब्लम ना हो और जहां अगर खिड़की है तो वहां से पानी अंदर ना आए। इस कमरे में एयर सर्कुलेशन का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की वजह से मेटल को बहुत नुकसान पहुंच सकता है, जैसे आयरन के सामान पे रस्टिंग का बढ़ जाना। एयर सर्कुलेशन के लिए आप फैंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कमरे की टाइम टू टाइम सफाई रखनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डस्ट और कीड़े मकोड़ों की गंदगी की वजह से मेटल को बहुत नुकसान पहुंचता है और उनमें गड्ढे हो जाते हैं जिन्हें पिटिंग कहा जाता है। मेटल को किसी नए पेंटेड कमरे या फिर किसी पॉलिश्ड अलमारी या ड्रॉर में ना रखें, क्योंकि पेंट और पॉलिश में कुछ ऐसे फ्यूम्स होते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सिल्वर या कॉपर के सामान को कुछ ऐसी चीजों से दूर रखें जिनमें सल्फर पाया जाता है, जैसे कि कुछ फूड आइटम्स जैसे बीन्स, सरसों और कुछ नॉनवेज आइटम्स, और टेक्सटाइल जैसे ऊन, क्योंकि उनसे उनमें टार्निशिंग की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मेटल के सामान को डायरेक्टली फ्लोर या शेल्फ पे रखने के बजाय आप इस तरीके के फोम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो उन्हें किसी भी तरीके की शॉक और एक्सीडेंट से बचाएगा। आप इन सब सामानों को क्लीन व्हाइट बेडशीट या फिर साफ पॉलिथीन शीट से ढक सकते हैं ताकि उन पे डस्ट और किसी वाटर लीकेज का नुकसान ना पहुंचे। राउंड और सिलिंड्रिकल शेप के मेटल के सामान को आप वेजिंग के साथ इस तरह से रखें ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह रोल ना हो, और इसके लिए आप घर पे अवेलेबल पैकिंग मटेरियल जैसे थर्मोकोल या फोम यूज कर सकते हैं। आप में से कई लोगों ने लाइफ में मेडल्स जीते होंगे और उनको ध्यान से रखना बहुत जरूरी है। मेडल्स यूजुअली ऐसे बॉक्सेस में मिलते हैं या फिर रिबन से लगे हुए इस तरह से मिलते हैं। बॉक्सेस में मिले गए मेडल्स को आप सेफली बॉक्स में ही स्टोर करें, और मेडल्स अगर रिबन के साथ हैं तो उनको डायरेक्ट लाइट में स्टोर ना करें, क्योंकि रिबन सिल्क से बना हुआ होता है और सिल्क डायरेक्ट लाइट में फेड हो सकता है। मेटल के सामान को किसी और सामान के साथ जैसे पेपर, टेक्सटाइल या लेदर के साथ ना रखें, क्योंकि एक साथ इन सामान को स्टोर करने से ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि किसी पेपर पे लगा हुआ मेटल क्लिप, अगर बहुत टाइम तक आप उनको एक साथ रखें तो मेटल क्लिप की वजह से पेपर पे रस्ट के स्टेन्स आ सकते हैं। बहुत ज्यादा रस्टेड मेटल अगर आपके पास हो तो आप उन्हें बाकी सामान के साथ ना रखें। शोकेस, अलमारी या किसी बॉक्स में रखे हुए मेटल के सामान के साथ आप चॉक के पीसेस या फिर टी बैग्स की साफ कपड़े में पोटली बना के इस तरीके से रख सकते हैं। इनको आप ध्यान दें कि डायरेक्ट टच के साथ ना रखें और इनको 6 महीने में एक बार बदल दें। तो इस वीडियो में आपने देखा कि मेटल जो दिखने में बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन अच्छे से ध्यान न रखने पर खराब भी हो सकता है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो द्वारा दी गई जानकारी और बेसिक टिप्स की मदद से आप अपने फैमिली के कीमती सामान को कई सालों तक संभाल कर रख सकते हैं। अगर आप किसी सामान में कोई सीरियस डैमेज देखते हैं तो प्लीज प्रोफेशनल हेल्प लें और आर्ट कॉन्जर्वेटर्स को कांटेक्ट करें। प्लीज अपने सामान पर किसी भी तरीके का केमिकल ट्रीटमेंट या कमर्शियल प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।